गुड आफ्टरनून बाળકો। हम आज क्या पढ़ेंगे? तूफानों की ओर, जिसका साहित्य प्रकार क्या है बच्चों? कविता। वो क्या है? कविता। अब कविता है तो कविता के लिखने वाले कवि का क्या नाम है? शिव मंगल सिंह सुमन, जिन्होंने ये कविता लिखी है। इसका नाम ही क्या है बच्चों? तूफानों की ओर। कहाँ लेके जा रहे हैं कवि हमको? तूफानों की ओर लेकर जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तूफानों की ओर कविता के बारे में क्या बोलते हैं। तो हमारा जीवन संघर्षमय है, मतलब हमारे जीवन में क्या रहता है? संघर्ष, मतलब हमें हर कदम पे मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। इस जीवन में कठिनाइयाँ मतलब परेशानियाँ आती रहती हैं, हमें उनसे घबराना चाहिए नहीं। पूरा आत्मविश्वास और साहस मतलब हिम्मत से उनका सामना करना चाहिए। किसका? जो मुसीबत आई है उसका आत्मविश्वास मतलब खुद के ऊपर पूरा भरोसा रखकर और हिम्मत रखकर हमें परेशानी को भगाने का क्या करना चाहिए? उपाय ढूंढना चाहिए। इस संसार में सागर में अपने जीवन की नाव को पार लगाने का यही एक उपाय है कि जो संसार है ना बच्चों, संसार मतलब दुनिया, तो दुनिया के अंदर हमारी ज़िंदगी है तो वो क्या है? एक नाव की तरह है। और दुनिया क्या है? सागर है। दुनिया क्या है बच्चों? सागर है। और हमारी ज़िंदगी क्या है? उसमें नाव है। तो हमें हमारी नाव को क्या करना है? पार करना है। तो हम किस तरह से कर सकते हैं? हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए और हिम्मत से काम लेकर हम हमारी नाव को पार लगा सकते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यही सीख दी है। तो देखिए बच्चों, थोड़ा लेखक के बारे में जान लेते। 5 अगस्त 1915 को ग्राम झगरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD, ये क्या उन्होंने डिग्री ली है? कहाँ से? कौन सी विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या ली है? डिग्री ली है। उन्होंने फिर बोला, उनके बारे में बताया गया है कि प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य के ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य मतलब धीरज रखनी चाहिए। गतिशीलता, हमेशा गति करते रहना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी भी रुकना थमना चाहिए नहीं। साहस, हिम्मत और संघर्ष रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो देखिए बच्चों, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। निज मतलब अपनी, पतवार किसको बोला जाता है बच्चों? नाव चलाने वाली जो लकड़ी आती है ना, उसको क्या बोला जाता है? पतवार। ये दिख रही है, इसके पास लकड़ी है। तो कवि बोलते कि तूफान जहाँ आया है ना, उसके ओर तुम क्या घुमा दो? अपनी पतवार घुमा दो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। बच्चों सबसे पहले तो ज्वार किसको बोला जाता है? तो समुद्र में पानी का बढ़ना, जैसे कि तूफान, बराबर ना? ज्वार मतलब समुद्र में पानी बढ़ जाता है ना, तो जब तूफान आता है तो उसे ज्वार बोला जाता है। तो क्या बोलते कवि कि आज सिंधु कौन है? समुद्र है। किस विष उगला है, लहरों का यौवन भी आज मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो क्या बोला जाता है कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र जहर उगल दिया है। विष मतलब बच्चों जहर। क्या? जो सिंधु मतलब समुद्र ने विष उगला मतलब जहर उगला है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है। बोला है ना, लहरों का यौवन मचला है। लहरें आती है ना, उसका यौवन मतलब उसने कठिन परिस्थितियां क्या कर दी? पैदा कर दिए। लहरें भी उमड़ कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है। बोलते ना बच्चे, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, मतलब जो लहरें हैं वो भी क्या चाहती है? कि तुम्हारी नाव को निगल देना चाहती। फिर भी परवाह तुम करना मत, क्योंकि वो दोनों में, आज हृदय में और सिंधु में क्या उठा है? साथ ही ज्वार उठा है। जिस समुद्र में तूफान है, उस तरह हमारे हृदय में भी क्या है? तूफान आया है। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावना का ज्वार उमड़ रहा है। सिंधु के अंदर किसका ज्वार, किसका तूफान आया बच्चों? पानी का, बराबर ना? लहरों का यौवन मतलब लहरों का ही क्या आया है? ये दिख रही है आपको, लहरें उमड़ उमड़ कर आ रही है।
तो लहरा रही है, और कवि के हृदय में भी क्या उठा है, भावनाओं का ज्वार उठा है। तो तुम नाविक क्या करो कि तूफानों की ओर अपनी नाव घुमा दो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस को तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तुम तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्या बोला गया बच्चों, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, स्वर मतलब लहरों की जैसे स्वर है, उसकी आवाज़ में तुम कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस को तोलो। अंधड़ मतलब आंधी, आंधी में तुम्हारे साहस, तुम्हारी हिम्मत को तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तुम घुमा दो नाविक निज पतवार। कि क्या बोला है कि जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुमने कितनी हिम्मत है। बोला गया ना बच्चों के अंधड़ में, आंधी में साहस को तोलो। कि स्वर जैसे जैसे कि लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, जैसे कि लहरें उमड़ उमड़ कर ऊंचाई पर आ रही है, जैसे कि दरिया में, समुद्र में मौजें नहीं आते बच्चों, उसी तरह से तूफान आया है तो लहरें ऊंची ऊंची हो रही है। तो तुम भी लहरों के सामने जाओ और उनका क्या करो, तुम अपने साहस को तोलो, मतलब तुम अपनी हिम्मत वहाँ जाकर, आंधी में जाकर तुम्हारी हिम्मत बताओ कि तुम्हारे में भी कितनी हिम्मत है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, के जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके जीवन में क्या आती है, कठिनाइयाँ आती है, और वो लोग कठिनाई से भागने वाले कैसे होते हैं, कायर होते हैं। लेकिन तुम क्या करो, तुम जाओ और तुम्हारे साहस को तोलो, और तुम क्या करो, कठिनाइयों का सामना करो। अगर आज तुमने कठिनाइयों का सामना कर लिया तो समझ लो कि तुमने अंधड़ मतलब आंधी में अपने साहस, तुम्हारी हिम्मत को क्या कर लिया है, तोल लिया है। तुमने अपनी निज पतवार मतलब तुमने अपनी पतवार घुमाकर कोई भी क्या नहीं की है, गलती नहीं की है। क्योंकि बच्चों मनुष्य एक है जिसके अंदर क्या रहती है, बहुत सब शक्ति रहती है। बच्चों हमारा ये जो कविता है ना, जिसका नाम है तूफानों की ओर, तो बच्चों उसका मतलब ही क्या बताया गया है कवि ने, कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, वो कभी हार मान सकता नहीं है। इसलिए कवि बोलते हैं, क्या सिंधु ने भले जहर उगला है, विष उगला है, लहरों का यौवन भी मचला, मतलब लहरों ने भी अपनी शक्ति क्या कर ली है, बताना शुरू कर दी है। आज सिंधु और कवि के हृदय में साथ ही क्या उठा है, ज्वार उठा है, मतलब तूफान उठा है। तो तुम क्या करो, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्योंकि मनुष्य कभी थकता नहीं है, उसमें जब तक सांस है वो आगे ही बढ़ता रहता है। इसीलिए तो कवि कहते हैं कि जो आंधी आई है, तुम अपने साहस को तोलो, तुम जाओ आंधी के सामने, तुम जाकर बता दो कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। मनुष्य की साहस की सीमा और उसके आत्मविश्वास की कोई सीमा है न, मतलब मनुष्य के अंदर क्या है बच्चों, बहुत सब शक्ति है। मनुष्य ने अपनी हिम्मत से ही क्या किए हैं बच्चों, सातों सागर पार भी किए हैं। तो कवि क्या बोलते हैं कि तूफान तो कठिनाइयों का प्रतीक है। मतलब तूफान किसका प्रतीक है, कि तूफान आता है तो ऐसा मत समझो कि तूफान आया, पानी आता, हमें ले डूबेगा, नहीं, वो तो कठिनाइयों का प्रतीक है। मतलब तूफान के रूप में क्या, ये कठिनाई है, तो कठिनाई से भागना चाहिए कि उसका सामना करना चाहिए, तो उसका सामना करना चाहिए। कठिनाई से घबरा कर भागना कायरता है, और बहादुरी किस में है कि हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। तो देखिए बच्चों आगे, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्या बोला गया है बच्चों, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं होती ना, उसको क्या बोलते हैं, असीम बोलते। कि यह असीम निज सीमा जाने, मतलब ये जो सीमा है ना वो भी जान ले। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, तो ये सीमा जो सागर की सीमा है वो तो ये जान ले, और सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले, जो मिट्टी का पुतला जो कौन बनाए बच्चों, हम मानव है, हम किससे बने हुए हैं, मिट्टी से। हमने कभी हार मानी नहीं है, हमारी तो आदत ही है कि हमें क्या करना अच्छा लगता है, परेशानियों का सामना करना अच्छा लगता है। तो कभी वही बोलते हैं कि जिसने कभी हार नहीं मानी, कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। कि आज समुद्र भी और जो तूफान है वो कैसे दिख रहे हैं, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं। इतनी खतरनाक क्या आया है, समुद्र में तूफान आया है, इसका सामना
शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। तो वही तो बोलते हैं कि सागर भी तो यह पहचाने कि मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, कि वो सब कुछ कर सकता है। तुम सागर में लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मिट्टी का जो पुतला है समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी हार नहीं मानी है। इसलिए कवि ने मनुष्य का मिट्टी का पुतला क्यों कहा गया? क्योंकि वो मिट्टी में ही जन्म लेता है, मिट्टी में ही खेलता है, बड़ा होता है, मिट्टी से ही उसका क्या होता है बच्चों, पालन पोषण होता है। मिट्टी ही क्या है, उसकी माँ है। मर जाने के बाद उसका शरीर कहाँ मिल जाएगा? मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस प्रकार जन्म से लेकर वो मृत्यु तक मिट्टी से ही जुड़ा रहता है। इसीलिए कवि बोलते हैं कि उसने कभी हार नहीं मानी। उसके सामने अगर कोई भी परेशानी आएगी तो उसका सामना करेगा। तो तुम तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तुम अपनी पतवार घुमा दो। तुम अगर पतवार घुमा दोगे, तुम्हारी नाव समुद्र के सामने चली जाएगी, तो मनुष्य खुद ही अपनी शक्ति दिखा देगा। वो हर परेशानी का क्या कर लेगा? सामना कर लेगा। अब देखिए बच्चों आगे, सागर की अपनी क्षमता है। क्षमता मतलब ताकत है, पर मांझी भी कब थकता है? मांझी मतलब नाव चलाने वाले को क्या बोलते हैं? मांझी बोलते हैं। जब तक सांसों में स्पंदन मतलब जब तक उसकी श्वास में क्या है? धड़कन है। स्पंदन मतलब धड़कन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पर, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। क्या बोला गया है बच्चों? कि सागर की भी अपनी ही क्षमता है, सागर भी उतना ही शक्तिशाली है, उतनी ही उसमें ताकत है। पर मांझी भी कब थकता है? मतलब नाव चलाने वाला जो मानव है वो भी कब थकता है? अगर समुद्र ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया तो मनुष्य को भी अपना विकराल रूप बताना ही पड़ेगा। मांझी भी थकेगा नहीं, मांझी भी पूरी तरह से क्या करेगा? तूफान का सामना करेगा। जब तक सांसों में है स्पंदन, उसका हाथ नहीं रुकता। जब तक उसकी सांस में धड़कन है, जब तक उसकी सांस में धड़कन है, तब तक उसका हाथ रुकेगा नहीं। वो अपनी नाव को घुमाता रहेगा, पर कठिनाइयों का सामना करता रहेगा। इसके ही बल पर मतलब इसके ही ताकत पर उसने क्या किया? सातों सागर पार कर लिए है। कि सागर पार करने के लिए तूफानों से डरना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम सातों सागर पार करेंगे तो हमें सागर में ही जाना है। सागर में तो क्या आता है बच्चों? तूफान आता है। लेकिन तूफानों से लड़ने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम एक भी सागर पार कर सकेंगे नहीं, क्योंकि सागर कितना भी तूफानी हो, नाविक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होना चाहिए। हमारी कविता में पहले ही शिव मंगल सिंह सुमन ने पहले ही बता दिया कि हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए, हमें खुद के ऊपर क्या रखना चाहिए? भरोसा, धैर्य मतलब धीरज रखनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती ही भाग्यवानों को ही मिलती है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। के नाविक तुम तूफानों की ओर क्या करो? अपनी पतवार घुमा दो। क्योंकि समुद्र के पास अपनी लहरों की शक्ति है, पर मांझी के पास भी क्या है? हिम्मत है और आत्मविश्वास है। वो थकेगा नहीं, वो थकना जानता ही नहीं है। जब तक नाविक की सांसों चल रही है, उसकी सांसों में धड़कन है, तब तक वो उसका हाथ रुकेगा नहीं, वो अपनी नाव चलाता रहेगा। बस तुम क्या करो कि नाविक अपनी पतवार घुमा दो, और इसके ही बल पर, इसकी शक्ति पर उसने सातों सागर पार भी किए हैं। तो बच्चों ये हमारा कविता था, जिसके अंदर क्या बताया गया? मनुष्य को अपने ऊपर क्या रखना चाहिए? आत्मविश्वास रखना चाहिए। और क्या रखना चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। और कभी भी कितनी भी बड़ी परेशानी है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर ही ऐसी शक्ति है कि हम हर चीज़ का क्या कर सकते हैं? सामना कर सकते हैं। बस हमारे अंदर है ना, उसका क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो ही हम क्या कर सकते हैं? हर एक बड़ी से बड़ी परेशानी का भी सामना कर सकते हैं। इसीलिए कवि ने हमें बताया है कि तुम तूफानों की ओर चलो, कि तुम्हारा जीवन में तूफान आने वाले, कभी छोटे तूफान आएंगे, कभी बड़े तूफान आएंगे। अगर तुम छोटे तूफान से बढ़ गए तो तुम कभी भी बड़े तूफान का सामना कर सकते हैं नहीं। इसलिए हमें समुद्र की बात बच्चों बताई गई है।